रेस्टोनाइज्ड होम्योपैथी की तरफ से मैं डॉक्टर श्यामल किशोर आज एक सॉल्व्ड केस प्रस्तुत कर रहा हूं। ये मेंसेस इरेगुलरिटीज का केस है। 32 वर्षीय महिला रोगी अपने पति के साथ इलाज के लिए आई। रोगी ने बताया, एक बार मैंने मासिक आगे बढ़ाने की दवा लिया था, उसके बाद से मेरी मासिक अनियमित रहती है। मात्रा भी एक जैसी नहीं रहती है, कभी किसी बार कम आएगी, किसी बार ज्यादा आएगी, कभी कम कभी ज्यादा। मैंने पूछा, इससे परेशानी क्या हो रही है? रोगी ने कहा, यही तो परेशानी है, पता नहीं चलता है कि कब आने वाली है, और कहीं अगर जाना है तो मैं तो निश्चित ही नहीं कर पाती हूं कि कब जाना है, क्योंकि प्लानिंग नहीं कर पाते हैं ना। कभी कुछ दिन पहले आ जाएगी, कभी लेट आएगी, कुछ पता नहीं रहता है। मैंने पूछा, इससे परेशानी क्या हो रही है? रोगी, मैं चाहती हूं कि यह नियमित आए, हमेशा नियमित आए, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे कब क्या करना है, आगे की प्लानिंग करनी है, समय से कहीं जाना है तो मैं जा सकूंगी, उसमें सहूलियत होती है। अभी तो पता ही नहीं चलता है कि कब आना है, कब जाना है, कब खत्म होगा। और मेरे पति की नौकरी भी ऐसी है, इनका पता ही नहीं चलता है कि कब कहाँ नौकरी रहेगी। आज इस शहर में है तो कहीं दूसरे शहर में, कभी फोन आएगा कि वहां पर जाना है। मैं कहती हूं कि कोई ऐसी नौकरी ढूंढिए जिसमें एक जगह कुछ दिन तक आप परमानेंट काम कर सके। मैंने पूछा, उससे क्या दिक्कत पति के नौकरी से, क्योंकि उनकी नौकरी ऐसी है। रोगी ने कहा, जब ये नौकरी से घर आते हैं तब तक इनको पता नहीं रहता है कि कल कहाँ जाना है। कभी भी फोन आ जाता है कि कल वहां जाना है, अभी दोपहर के बाद यहां जाना है। मैं उनके लिए खाना टिफिन नहीं बना पाती हूं, तो मुझे बहुत खराब लगता है। मैंने पूछा, खराब मतलब? रोगी, मतलब शहर में बाहर का खाना थोड़े अच्छा मिलता होगा, घर जैसा खाना तो मिलता नहीं है। मैं यहाँ बढ़िया बढ़िया खाऊं, यह बनाऊं वो बनाऊं, और ये रूखा सूखा वहां खाते हैं बाहर में। यह बाहर जाते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। मैंने पूछा, किस तरह का डर? रोगी, किसी का भी सुन लेती हूं कि उसको ऐसा था, ऐसा हो गया, वो ये कर रहा था तो ऐसा हो गया, मुझे भी बहुत डर हो जाती है। इनको कुछ भी हो जाता है तो भी मुझे डर हो जाती है। अगर किसी महिला का मैंने सुन लिया कि उसकी मासिक की गड़बड़ी थी, कोई बड़ी बीमारी हो गई, पहले भी उनको अनियमित रहता था, तब भी मुझे डर होने लगता है। मुझे भी वह बीमारी तो नहीं हो जाएगी? किसी का भी कोई बीमारी का हो या कुछ अनहोनी सुन लेती हूं तो वह मेरे दिमाग में चलते ही रहता है। कहीं मेरे साथ या हमारे परिवार के साथ तो ऐसी घटना नहीं हो जाएगी? किसी का भी कुछ खराब सुनने से मैं तुरंत डर जाती हूँ, और फिर वही बात मेरे दिमाग में से निकलती नहीं है। सोचते रहती हूँ, ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा डर निकल जाए या बात मेरे दिमाग से निकल जाए। क्या इसकी भी कोई दवा होती है क्या डॉक्टर साहब, ये डर निकल जाए? क्योंकि मैं किसी का भी सुन लेती हूँ, किसी का कोई नकारात्मक चीजें सुन लेती हूँ तो वही मेरे दिमाग पर छाए रहती है, वो बातें मेरे दिमाग से निकलती नहीं है। अगर इसकी भी दवा होती है तो उसकी भी दवा दे दीजिए। मैंने कहा, हाँ दवा तो होती है, देता हूं। मैंने कहा कि आपने कहा कि दवा से मासिक अनियमित हुआ। रोगी ने कहा, हाँ मैंने शुरुआत में गलती किया है। मैंने कुछ फंक्शन था घर में, 2 दिन मासिक आगे बढ़ाने की दवा ले ली और उसी के बाद से यह तकलीफ हो गई। पहले तो नियमित था। मैंने पूछा, और? रोगी, इसके अलावा मुझे दूसरी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को 200 पोटेंसी में दवा दिया। धीरे धीरे मेंसेस रेगुलर होना शुरू हुआ और बाद में वह इसी दवा से पूर्ण रूप से उसका मासिक भी नियमित हो गया और अब हर तरह से ठीक है। यहाँ रोगी के बातों में ऐसा क्या है जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है? हम रोगी के जो मोस्ट प्रोमिनेंट वर्जन होते हैं उसी से रूब्रिक्स का सिलेक्शन करते हैं।
फाइनल मेडिसिन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हर केस में बहुत सारे रूब्रिक्स बनते हैं, लेकिन दवा का चुनाव, रोगी ने जो कहा, जो बात कहा, उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट क्या रहा। जैसे आज के केस में, इस केस में रोगी ने कहा कि कोई भी निगेटिव बात मेरे दिमाग से निकलती नहीं है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को आधार मान करके मैंने रोगी को दवा दिया। लेकिन हम शुरुआत करते हैं। शुरू में रोगी ने क्या कहा, इनकी भी नौकरी परमानेंट नहीं है, मतलब आज वहां कल दूसरे जगह, तीसरी जगह। मेरा मासिक भी किसी दिन इस डेट को आएगी, किसी दिन आगे आएगी, कभी पहले आ जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। और इसी को लेकर के हमारे रूब्रिक्स में, हमारे रिपर्टरी में एक रूब्रिक्स है, स्टेबिलिटी डिजायर। स्टेबिलिटी क्या है? कोई भी एक सिचुएशन में, एक अवस्था में, एक जगह पर स्थिर रहना या लंबे समय तक बने रहना विदाउट अनएक्सपेक्टेड चेंज, ये स्टेबिलिटी है। रोगी के लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी और कोई भी नकारात्मक इंप्रेशन अगर उसके दिमाग में आ जाती थी, वो निकलती नहीं थी। यहां पर एक रूब्रिक है, इम्प्रेशनेबल। रोगी पर किसी चीज का छाप पड़ जाता है बाई एवरीथिंग अनप्लीजेंटली, मतलब नकारात्मक चीजें रोगी के दिमाग में छा जाती है और निकलती नहीं है। रोगी ने कहा कि मैं यहाँ बढ़िया बढ़िया खाती हूं और मेरे पति बाहर में रूखा सूखा खाते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। ये कंसाइंस है, अंतरात्मा अलाउ नहीं करता है। यहां पर रूब्रिक है एंजाइटी, कंसाइंस ऑफ एंजाइटी। रोगी के मन में हमेशा डर बना रहता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फियर समथिंग विल हैपन। रोगी ने किसी का नकारात्मक सुन लिया, वो दिमाग से निकलती नहीं है। इम्प्रेशनेबल, अनप्लेजेंटली इम्प्रेस्ड बाई एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग अनप्लेजेंट, जो कि अच्छा नहीं लगता, सुनने में खराब है या किसी के साथ बुरा हुआ, वो चीजें दिमाग से निकलती नहीं है। ये इम्प्रेशनेबल है। इम्प्रेशनेबल को हम ससेप्टेबल भी कहते हैं, संवेदनशील। ऐसे रोगी कोई भी अच्छे या बुरे, कोई भी इंप्रेशन उसके दिमाग में आती है तो उसकी छाप पड़ जाती है, वो बहुत संवेदनशील हो जाते हैं और उन पर गहरा असर कर जाता है। रोगी सोचते रहती है कि इस बीमारी से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, यह है ब्रूडिंग। रोगी इन बीमारी का ब्लेम किसको कर रही है? अपने आप को। मैंने गलती किया है, ये मेरी गलती से ऐसा हुआ, रिप्रोचेज वन सेल्फ या डिल्यूजन रॉन्ग डन, उसने गलती किया है। और इन्हीं सब अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को सिम्फाइटम 200 पोटेंसी में दिया और सिम्फाइटम दिए जाने के बाद से रोगी के मेंसेस रेगुलर हो गए और यहाँ तक कि रोगी के जो इंप्रेशन निगेटिव दिमाग से निकलते नहीं थे, किसी का बुरा, किसी का अनहोनी सुन लिया, वो बैड इंप्रेशन जो दिमाग से निकलते नहीं है अब आते ही नहीं है। रोगी रिलैक्स फील कर रही है और पूरी तरह से ठीक है। चलिए, थैंक यू, आपने बहुत पेशेंसली इस केस को सुना। इसी तरह से हम हर रोज एक जूम वीडियो क्लास के माध्यम से केस को डिस्कस करते हैं। 1 जनवरी 2025 से मैं जूम पर एक ऑनलाइन क्लास लेने जा रहा हूं। ऐसे तो ये 4 सालों से 5 साल हो गए करीब चलते जा रहा है। पहले ऑडियो केस थे, आजकल वीडियो केसेस होते हैं। आप भी अध्ययन कर सकते हैं अपने डेली के केसेस सॉल्व करने के मदद के ख्याल से। मैं हर रोज एक सॉल्व केस प्रस्तुत करता हूं केसेस के साथ, रूब्रिक्स के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।